बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल जॉब जीनियस देख रहे हैं और मैंने आपके लिए एसएसटी जनरल का पेपर सॉल्व किया है और इस पेपर की ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम 75 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और अब क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ आते हैं। द एबिलिटी टू think abstractly and systematically above problems emerges during the, तो इस एबिलिटी को जो कि प्रॉब्लम जब इमर्ज होता है, इमरजेंस के दौरान आप सिस्टमेटिकली आप ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं, तो इसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 77 इट इज़ फुलिश टू डैश एस्टैब्लिश ट्रेडिशंस, चूज द सुटेबल इडियम्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर जो सुटेबल इडियम आएगा वो होगा फ्लाई इन द फेस ऑफ। जो एस्टैब्लिश ट्रेडिशन है उनको चैलेंज करना इतना आसान नहीं होता, ये इम्कानाबाद होती है, डिफ़िकल्टी होती है इसमें। तो फ्लाई इन द फेस ऑफ करेक्ट इडियम है। 78 शाइलॉक द जू वाज करेक्टर इन द प्ले। शाइलॉक ये करेक्टर था जी, प्ले कौन सा है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इस प्ले का ये करेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हाट डू यू मीन बाय इमेजरी? ये लिटरेरी डिवाइस है और चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें से इसका जो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, लैंग्वेज परसीव्ड थ्रू सेंसेस। इसमें खासकर जो आपका विजन है और एक आपके ब्रेन में इमेज बन रहा होता है इस लिटरेरी डिवाइस में, और आपके सामने एक कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी टॉपिक है या कोई भी चीज़ है, तो आपके माइंड में इमेज बन रही होती है उसकी, तब इसको इमेजरी कहते हैं। क्लियर आपके पास विजन आ जाता है, विजुअलाइजेशन आ जाती है और एक क्लियर पिक्चर आ जाती है। 80 विच इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? चूज द करेक्ट आंसर। तो 4 इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड आपके सामने दिए हुए हैं, तो इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट वो रिस्टोरेशन पीरियड है और वो 1660 से लेकर 1700 तक, यानी 40 साल पर मुहित है। अगर देखा जाए तो इनमें तो ये ऑप्शन दैट इज़ करेक्ट, लेकिन जैकोबियन जो पीरियड है वो 1603 से 1625 तक है, तकरीबन 21-22 साल पर मुहित है, तो वो सबसे शॉर्टेस्ट इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड है। एनी हाउ यहाँ पर रिस्टोरेशन पीरियड करेक्ट आंसर है। 81 शी वेंट होम एंड सैट ऑन डैश सोफा, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर ऑर्डर ऑफ ऑप्शन। तो यहाँ पर एडजेक्टिव लगाना है, सोफ़ा चूँकि नाउन है, तो यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं एक्चुअली ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। तो एडजेक्टिव्स का एक फार्मूला है OSASCOMP, तो ये यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इसके मुताबिक हर कंफर्टेबल ओल्ड वुडन सोफ़ा, तो ये मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। ऑर्डर के हिसाब से ये ऑर्डर ठीक है। 82 आई वुड रिलैक्स द रूल इफ आई वर द हेड ऑफ दैट कंपनी। द गिवन सेंटेंस इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये कंडीशनल टू का सेंटेंस है क्योंकि इसमें वर यूज हो गया है सेकंड पार्ट में, तो ये कंडीशनल टू है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 83 है, आई हैव स्टिल डैश फ्रेंड्स लेफ्ट टू अप्रोच फॉर हेल्प। तो यहाँ पर आएगा अ फ्यू फ्रेंड्स। अ फ्यू कम चीज़ के लिए यूज होता है लेकिन पॉजिटिविटी शो करता है। और 84 he said to her which books did you buy from this shop, choose the correct indirect speech। तो इसकी इनडायरेक्ट जो नरेशन है, स्पीच अपनी करनी है, तो डेफिनेटली ये सी होगा, ही आस्क्ड हर विच बुक्स शी हैड बॉट फ्रॉम दैट शॉप। हैज हैड में चेंज हो जाएगा और दैट शॉप या दिस शॉप दैट शॉप में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉरी दिस शॉप दैट शॉप में, और डिड हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और 85 दिस endeavors proved fruitful। द वर्ड अपोजिट एंड मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इज, अंडरलाइंड वर्ड फ्रूटफुल है,
तो इसका अपोजिट वर्ड फ्यूटाइल बनता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 86 माई वर्ड्स आर माइटी एंड डिस्पेयर फ्रॉम विच पोएम इज दिस लाइन टेकन। अगर देखा जाए तो लाइन ये बनती है, माई वर्ड्स आर माइटी एंड डिस्पेयर नहीं है, लुक ऑन माई वर्ड्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर पीबी शेले की पोएम है और ज़िमेंडियस में ये लाइन मौजूद है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये पोएम का नाम है। 87 माई टीचर हैज आइज इन द बैक ऑफ हर हेड। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? मेरे टीचर के हेड के पीछे या सर के पिछले हिस्से में भी आंखें हैं। ये एक्चुअली हाइपरबोले है, ये हाइपरबोले लिटरेरी डिवाइस है। 88 द ट्रुथ हैज कम एंड फॉल्सहुड हैज वैनिश्ड। ये कुरान की आयत है। तो ये कह रहे हैं कि दीज वर्ड्स आर फ्रॉम सूरा, उनका तर्जमा है ये, हक आ गया और बातिल मिट गया और बेशक बातिल ने मिट जाना है, मिट जाना है। वजाल हक वज़ाहकल बातिल। तो ये वाली आयत है। तो ये कह रहा है कि दीज वर्ड्स आर फ्रॉम सूरा, तो सूरा यासीन, हशर, फतह, दार, इनमें से किसके हैं? मैंने जो रीड आउट किया है तो मुझे इसमें इनमें नज़र नहीं आया। अलबत्ता सूरह इसरा या सूरह बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81 में 81 में मुझे ये आयत नज़र आई है, जो कि इसमें ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो इसका जो आप सूटेबल समझते हैं वो आप कर सकते हैं, जो बेहतर आपको लगता है। और आप समझते हैं कि अगर आपको इसमें मिल गया है तो आप मुझे बिल्कुल फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई ऑप्शन वाक़तन है, आप मुझे, मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। 89 Ali weighs 25 pounds more than Akram. If together they weigh 205 pounds, what is the weight of Ali? कह रहा है कि अली का वजन जो है वो 25 पाउंड है, बल्कि 25 पाउंड ज़्यादा है अकरम से। अली का वज़न 25 पाउंड अकरम से ज़्यादा है और दोनों का, अकरम और अली का वज़न मिलाकर 205 पाउंड है। और अली का वेट कितना है? तो अगर आप गौर करें तो 115 पाउंड अगर हम लेते हैं, वैसे ये इक्वेशन से सॉल्व होता है सिस्टमेटिकली, लेकिन ऑप्शन से भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं अगर इसका इक्वेशन का नहीं पता। वो इस तरह है कि 115 पाउंड अगर हम लेट करते हैं अली का वेट, तो 25 निकाल दें बीच में से, 90 यानी अकरम का बन जाता है, और दोनों को मिलाएं तो 90 प्लस 150 205 बनता है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। 90 इफ 4 डिवाइड बाई 9 ऑफ अ नंबर इज 12, व्हाट इज द नंबर? इसको आप ऐसे सॉल्व करें, 4 डिवाइड बाई 9, ऑफ की बजाय मल्टीप्लाई डालें और नंबर को एक्स आप कह लें और एज को एज इक्वल टू करके 12 करें, तो ये आपके पास 27 आ जाएगा। 27 करेक्ट आंसर। 91 bilirubin is a yellow compound that occurs in the normal catabolic pathway. It is breakdown of red blood cells. 92 the word renal is used for, renal ज्यादातर ये गुर्दों वगैरह के लिए यूज होता है, that is kidneys, ये किडनीज के लिए यूज होता है। और 93 the heroine's infidelity finds no mention in this biography. Choose the word opposite and the meaning to the underlined word. Infidelity, इसका opposite word है जी loyalty. 94 there came about a dash in the negotiations between the two rival groups. Choose a suitable idiom to fill in the blanks. तो जो गिवन ऑप्शन है अगर देखा जाए तो there came about a एक्चुअली इसमें ये कह रहा है कि जो दो हरीफ ग्रुप हैं, राइवल ग्रुप हैं, उनकी नेगोशिएशन जो बातचीत थी तो उसमें डेड लॉक आ गया है। डेड लॉक इधर सुटेबल एडियम है। 95 द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कैन ओनली बी सेटल्ड थ्रू नेगोशिएशंस। चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग अंडरलाइन वर्ड। तो इसका नियरेस्ट मीनिंग यानी सिनोनिम आपने ढूंढना है नेगोशिएशंस का, तो ये है म्यूचुअल डिस्कशंस। करेक्ट आंसर। 96 we have no data to go upon in this case. Choose the correct meaning of the underlined phrasal verb. To go upon का बनता है examine. 97 what is the character? Choose the correct answer. तो character क्या है? Actually this is any person in literary work.
लिटरेरी वर्क में किसी भी शख्स को कह सकते हैं। आई थिंक इट मे बी एनिमल, मैं समझता हूँ कि ये एनिमल भी हो सकता है। एनी हो, यहाँ पर पर्सन मोर सुटेबल है, यहाँ पर मोर सुटेबल। और 98, हु इज द पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज? तो चूज द करेक्ट आंसर, इनमें से कौन सा विक्टोरियन एज का पोएट है? दैट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। 99, वाहिद इज डैश फिनिशिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर? चूज द करेक्ट prepositional phrase to fill in the blanks। तो यहाँ पर वाहिद इज इंटेंट ऑन होगा फिनिशिंग स्कूल नेक्स्ट ईयर, और क्योंकि आगे फिनिशिंग आ रहा है, ING फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर इंटेंट ऑन होगा। 100, यू सेड टू हिम व्हाई डिड यू कॉल मी नेम्स yesterday? चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसका ऑप्शन जो है इनडायरेक्ट, जो करेक्ट इनडायरेक्ट वो बनता है यू आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड कॉल्ड यू नेम्स द प्रीवियस डे। यस्टरडे प्रीवियस डे बन जाएगा और डिड हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने SST जर्नल का पेपर जो कीटा के थ्रू लिया गया था वो सॉल्व किया है, और ये हमने पूरी रिसर्च के बाद, तहकीक के बाद और ख़ुद सॉल्व करने के बाद आपके सामने ये पेपर एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी एफर्ट पसंद आई होगी। और अगर आप समझते हैं कि किसी भी जगह किसी इम्प्रूवमेंट की, इस्लाह की ज़रूरत है, तो काइंडली हमें इससे आगाह फरमाएं, और कमेंट बॉक्स में आप इस हवाले से कमेंट कर सकते हैं, या आप अपनी राय देना चाहें, ओपिनियन देना चाहें किसी भी हवाले से। और अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है और आप समझते हैं कि उसका पेपर, कोई पास पेपर आपके पास है या आपके पास नहीं भी है, अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए वो पेपर सॉल्व करें, तो आप हमें आगाह करें, इंशाल्लाह आपके लिए वो पेपर सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे चैनल को, जॉब जीनियस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।